हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो आने वाले 7 दिन हैं वो कैसे होंगे। ये रीडिंग हम टाइमलेस रीडिंग करेंगे एंड आप कोई भी कार्ड चूज़ कर लीजिए। फिर भी यहाँ पर मैंने ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से ये कार्ड्स सेट किए हैं। सो सबसे पहले अर्थ, फिर एयर, फिर फायर और फिर वाटर। ठीक है, तो आप इधर अपने ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से कार्ड्स चूज़ कर लीजिए या फिर आपको इसमें से जो भी कार्ड पसंद आता है आप वो चूज़ कर लीजिए। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पाइलवन, जिन्होंने भी ये अर्थ साइन के लिए ये कार्ड चूज़ किया है क्रॉकस का, अ यूथफुल एनर्जी इज़ देयर। सो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मैं इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ एंड लेट्स सी आपके आने वाले 7 दिन कैसे होंगे। Knight of Cups, Death, okay, the Empress, all right, Three of Swords। एक और कार्ड देख लेते हैं। सारे कार्ड्स निकाल लो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Ace of Cups, all right, bottom of the deck we have Knight of Wands, सो अर्थ साइन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत क्लियर है बिकॉज वी हैव डेथ का कार्ड एंड देन वी ऑल्सो हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं यू गाइज हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक और ओके, इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि वो किसी रिलेशनशिप में हो या उस चीज़ को लेकर या किसी आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया हो या समथिंग लाइक दैट, बट दिस कैन बी एनीथिंग। आपके फैमिली के थ्रू भी ये हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के थ्रू भी ये हो सकता है कहीं ना कहीं। बट विथ डेथ एंड थ्री ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं आपके साइकिल एंड हो रही है एंड यू गाइज आर गेनिंग क्लैरिटी अबाउट योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ। कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प कर सकता है। दिस कैन बी योर मदर या फिर आप जिन्हें माँ का दर्जा देते हो, ऐसी कोई औरत आपको मदद कर सकती है। ठीक है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस साइकिल से निकल चुके हैं या कुछ यू गाइज आर एक्चुअली ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द साइकिल, बट अगेन थोड़ा टाइम बाकी है अभी भी उस साइकिल को पूरा होने के लिए एंड आप लोग अपनी मेहनत पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको रुकना नहीं है एंड वो हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं एक ये ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने के बाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन एनी हाउ आपकी ज़िंदगी में इसीलिए लाया गया है क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में एंटर करवाना था या आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाना था। देयर इज़ अ लॉट दैट यू गाइज कैन लर्न राइट नाउ थ्रू स्पिरिचुअलिटी एंड विच इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। सो इनकेस अगर आपको ऐसा हार्ट ब्रेक वाली कोई सिचुएशन आपके लाइफ में हुई है तो यू गाइज डोंट हैव टू वरी अबाउट इट क्योंकि ये पर्पसली करवाया गया था सो दैट आप लोगों को वो चीज़ समझ आ जाए कि कि स्पिरिचुअली कितना स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है एंड क्यों हमारे लाइफ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है उनके सोल्यूशंस हमें कैसे निकालने हैं, ये सारा आपको समझ में आए, इसीलिए ही आपको इस साइकिल से गुजारा जा रहा है। कहीं ना कहीं वी हैव द एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स। अगेन डेथ के बाद द एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो यहाँ पर वीनस की साइन बहुत क्लियर है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल गेन। ठीक है, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसे हो सकता है कि आपका कहीं पैसा अटका हो तो वो आपको वापस मिल जाए या आप कहीं पे किसी से पैसे आपको मिल जाए जिसने आपसे पैसे लिए हो और अभी तक लौटाए नहीं थे तो वो पैसे आपको वापस मिलने के चांसेस है। एट द सेम टाइम आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। आप लोगों को जो है जैसे कहते हैं ना कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बहुत ज़्यादा स्टक एंड स्टैगनेंट अगर आप लोगों की एनर्जी थी इतने टाइम से तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। विथ द डेथ थोड़ा आप लोगों को दुख हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का, बट हाँ क्योंकि
अभी जब ये चेंज हो रहा है, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यू नो आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए जो आपके जो खुद के गोल्स है, आपके जो खुद के ड्रीम्स है, उनके थोड़ा करीब आपको लाया जा रहा है। आप लोगों को ऐसा है अर्थ साइन कि आप लोगों को वो चीज़ें अचीव करनी है, बट अगेन आप लोगों को किसी ना किसी चीज़ का डर लग रहा है, एंड ये डर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि ये आपके खुद के मन में ये डर था। एंड कहीं ना कहीं ये हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन भी आपकी ज़िंदगी में इसीलिए लाई है, क्योंकि जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, कहीं ना कहीं वो इंसान आपके आगे की जर्नी में आपके साथ चलने के काबिल नहीं था या नहीं थी, ठीक है। सो इसीलिए ऐसा हार्ट ब्रेक आपके पास आपके साथ करवाया जा चुका है। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को थोड़ा नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। यू गाइज आर अर्थ साइन, एंड मदर अर्थ से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो नेक्स्ट 7 डेज़ में कहीं ना कहीं ट्राई कीजिए कि आप कोई पौधा लगाए, या यू बाय फ्लावर्स फॉर समथिंग और समबडी, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो जिससे एक मदर अर्थ को एक थोड़ी खुशी मिले एंड कहीं नेचर में जाके आप बैठ सकते हो, ठीक है। आपके आसपास गार्डन है, या आपके आसपास आपका खुद का आंगन है, या कुछ भी हो, तो आप वहाँ पर जाके बैठ सकते हो, पेड़ के नीचे बैठ जाओ और थोड़ी देर जस्ट फील दैट थिंग, जस्ट फील द नेचर, एंड यू गाइज विल एक्चुअली फील बेटर अबाउट इट। कहीं ना कहीं आप लोग खुद ही अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हो, इतने काबिल आप लोग हो, बट करंटली आप लोग ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए या क्या किया जाए। एंड बट इट्स ओके, आप लोगों को कहीं ना कहीं यूनिवर्स गाइड करने के लिए है। थोड़ी ऐसे स्टैग्नेंट सिचुएशन होने के बावजूद भी आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो ज़ील है कि आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, एंड आप लोगों को कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो यही आपके जो ड्रीम्स को अचीव करने का जो जिसे कहते हैं ना कि वो ज़ील जो है ना आपकी, वही यूनिवर्स देख रहे हैं, एंड दिस इज़ योर गुड कर्मा दैट यूनिवर्स इज़ प्रोवाइडिंग यू अ ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट आप लोग जल्दी ही उस साइकिल से निकलो एंड ज़िंदगी में आप लोग जो चाहते हो वो आप अचीव करो। ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग फॉर यू गाइज, एंड बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ना अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी है। अगर आप लोग किसी रिश्ते में हो तो आपके रिश्ते सुधरने के चांसेस हैं। आई नो यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बट दैट डजंट मीन ये पास्ट की एनर्जी मैं देख रही हूँ। एंड विद एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे तो आ ही रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल गेन हो रहा है यहाँ पे पाइल 1, एंड अबंडेंस आपके फाइनेंस में आ रहा है क्योंकि आप अपना करियर सुधार रहे हो कहीं ना कहीं। एंड एट द सेम टाइम जहाँ यहाँ पर अगर ऐसा कोई है कि इफ़ देयर इज़ अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट राइट नाउ, देयर आर चांसेस कि आपको एक बेटी हो यहाँ पर, बिकॉज वी हैव एस ऑफ कप्स अगेन। एक फीमेल का एक जन्म एक रीबर्थ भी बताता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू कम आउट एज अ स्ट्रॉन्गर फीमेल फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर अदर्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। The end of tough cycle approaches. I told you guys are going to end the cycle very soon. And एक टफ साइकिल एंड हो रही है कहीं ना कहीं, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा ऐसे टफ साइकिल आपकी ज़िंदगी में आएगी। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने कार्मिक लेसन्स सीख लिए हैं, जो कि मुझे यहाँ लग तो रहा है, क्योंकि वी हैव एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स। एक नई शुरुआत करने के काबिल आप हो, इसीलिए हो क्योंकि आपने अपने लेसन्स सीख लिए हैं, ठीक है। फिर कुछ और देख लेते हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आई टोल्ड यू कि देखो आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, उन सबका सोल्यूशन आप ही के अंदर है, आप ही के भीतर है, बट कहीं ना कहीं आप लोग ऐसी सिचुएशन में हो इसलिए आपको वो नहीं मिल पा रहा है। इट्स ओके, किसी ना किसी का गाइडेंस ले लो, या फिर आप यूनिवर्स से ही साइन मांग लो कि जिससे आपको वो एक क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है, एक जिससे आपको सोल्यूशन मिल सके। एक्चुअली देखा जाए तो सोल्यूशन आप ही के पास है। यूनिवर्स आपको सोल्यूशन तो नहीं देगा, बट डेफिनेटली आपको एक साइन मिल सकती है कि वो सोल्यूशंस क्या है, या आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी ईजी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ओके। ऑल्सो आप लोगों की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। किसी को अगर माइनर इश्यूज़ है तो उसको इतना सीरियसली ना लिया जाए। इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है, दिस इज सुपर मून। इमोशंस आर रनिंग हाई, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है पाइल 1, बिकॉज यू गाइज आर एनी हाउ रनिंग हाई विथ योर इमोशंस। एंड वो क्योंकि इमोशनली अगर आप स्टेबल हो जाओगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि
चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। आप लोग कहीं ना कहीं इतने डूब चुके हो इन सब चीज़ों में कि इतनी तकलीफ़ है, ये है, वो है, एंड उन चीज़ों की वजह से ना आप आने वाला अबंडेंस को इग्नोर कर रहे हो। एंड सी ऐसी चीज़ें दोबारा बहुत ईजीली नहीं मिलती है, फिर दोबारा आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी वो सारे अबंडेंस एंड वो सारा ब्लेसिंग्स वापस अपने लाइफ में लाने के लिए। सो कहीं ना कहीं ट्राई योर बेस्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो कहीं ना कहीं आप अगर कुछ डिसाइड कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर पे लिखी नहीं गई है। एंड जो भी हम डिसाइड करते हैं उसे चेंज भी किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने ऐसे कुछ डिसाइड किया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे एंड वो नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, इतना गिल्ट में जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंजल ओरेकल्स देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आपके लिए ऑलरेडी, 4 कार्ड्स आ चुके। ओके, सबसे पहले आपको यस का कार्ड आया है, तो आपके दिल में जो भी सवाल था उसका जवाब यहाँ पर हाँ है। देन वी हैव रिकवरी। कहीं ना कहीं आपकी साइकिल एंड होते होते आप लोग रिकवर होने वाले हो। आई टोल्ड यू दैट यूनिवर्स इज़ हियर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू। एग्जैक्ट सोल्यूशन यूनिवर्स नहीं देंगे आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके समझदारी की ही परीक्षा है, ठीक है। थर्ड कार्ड वी हैव नो। तो अगर आपका कोई दूसरा सवाल था तो उसके लिए यहाँ पर जवाब ना आया है। एंड लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ इफ़ यू बिलीव। कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम पे वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना, यूनिवर्स पे आप कितना फेथ रखते हो, आपको अपने आप पर कितना भरोसा है, क्या आप खुद ब खुद इस साइकिल से निकल सकते हो या नहीं, ये कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ओवरऑल नेक्स्ट 7 days विल बी रियली नाइस फॉर यू गाइज। कहीं ना कहीं वो साइकिल एंड हो जाएगी इन्हीं 7 दिनों के अंदर, एंड आप लोगों को उसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। एंड जो भी चीज़ें हैं ना अभी आप लोगों की लाइफ में कि क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है या क्यों मुझे अभी जवाब नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है या बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं जब आपको वो आपकी जो चीज़ है वो हासिल हो जाएगी तो उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों आपको रुकाया जा रहा था एंड क्यों आपके साथ ऐसे हो रहा था। ओके पाइल 1, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। Thank you so much. I hope you like the video. Please comment and share and subscribe to my channel. Thank you so much. See you in the next video. Hi pile 2. So जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है लेवेंडर हीदर का, spend some time alone, and जिनकी ज़ोडियाक एयर साइन है, ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी कि अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे होंगे। एंड इस कार्ड को मैंने साइड में रख दिया है, विजिबल तो है वैसे, कोई दिक्कत नहीं भी हुआ तो। द हैंग्ड मैन, किस चीज़ का इंतज़ार है पाइल 2? किसी चीज़ के लिए काफ़ी ऐसी कोई दिली तमन्ना है आप लोगों की जिसके लिए आप लोग रुके हो। लेट्स सी आने वाले 7 दिनों में पूरा हो रहा है या नहीं। ओके, खुद ब खुद किसी चीज़ में भी अटके हो, दुनिया का बोझ अपने सर पे ले लिया है जैसे आप लोगों ने। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो भी आपकी ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना करंटली, ये कुछ ऐसा है जो आपके खुद के दिमाग ने कॉम्प्लिकेट कर रखा है, ठीक है। ऐसा दिस इज़ नॉट क्रिएटेड बाय समबडी एल्स बट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय योर ओन सेल्फ। कहीं ना कहीं आप लोगों ने खुद ही इस चीज़ को ऐसे बना लिया है कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, हालांकि आप लोगों को तकलीफ़ नहीं है। आप लोग वो देख नहीं पा रहे हो इसीलिए क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पर फोकस्ड हो। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। सारे तो मैं नहीं लूँगी, वेट। ओके, 4 of Swords, 6 of Swords। ओके, एयर साइन के लिए एयर एनर्जी आ ही गई, देखो। ओके, 8 of Wands, bottom of the deck, 6 of Cups। फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ द हैंग्ड मैन। कहीं ना कहीं आप लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए रुके हो, आपकी शायद आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ट्रैवल मैनिफेस्ट किया हो, या तो यू गाइज वांट
टू डू बिजनेस और समथिंग लाइक दैट। आप खुद का कुछ करना चाहते हो एंड आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो करियर वाइज, ठीक है। यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप लोग कहीं ना कहीं प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वो आपको प्यार मिलने वाला है। आने वाले 7 दिनों में कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो जाएगी, आपको कोई ना कोई साइन मिल सकती है कि ऐसा आपके साथ पूरा होने वाला है, ठीक है। बट 10 ऑफ वांड्स अगेन, आप लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बंदी बना रखा है खुद ब खुद, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि सारी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मेरी है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स को इतना अट्रैक्ट करने का शौक है ना, तो उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी ढूंढो। ऐसे आप लोगों को ज़रूरी तो नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम से फोकस करोगे, कहीं ना कहीं उस पर फोकस करने की वजह से आप अपनी आधी चीज़ों को गंवा रहे हो, ठीक है। आने वाले 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप लोगों को रेस्ट करने के लिए कहा गया है एंड आपको एक शायद अभी भी आपको ऐसे रुकाया गया हो सकता है किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको रुकाया गया है एंड कहीं ना कहीं अगर रुकाया भी गया है ना, तो वो दिस इज़ रिलेटेड टू डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स वांट यू गाइज टू स्टे एंड रेस्ट फॉर सम टाइम अंटिल यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट वट एवर साइकिल इट इज़। क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपके मैनिफेस्टेशन है, कहीं ना कहीं इस महीने ना बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड इट इज़ ऑलमोस्ट फॉर एवरीबडी, ठीक है। 99% लोगों के लिए मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे इसी महीने, या फिर शुरुआत हो जाएगी अगर आपकी बहुत बड़ी विश है एंड वो कहीं ना कहीं होने के चांसेस पूरे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों ने ट्रैवल मैनिफेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। नॉट जस्ट मार्च के महीने में, अगले 7 दिनों के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोगों के लिए ये आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल है, ठीक है। सो इन केस अगर अभी आप लोगों को कोई इशू आ रहा था आपके वीज़ा में या किसी भी चीज़ में, तो वो इशू सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है एंड यू गाइज आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री। दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली यू गाइज आर गोइंग मे बी स्टडीज़ के लिए, या फिर आप सेटल होना चाहते हो, या तो आप शादी करके जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली एक साथ जा रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चांसेस है एंड एट द सेम टाइम नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों को कुछ लोगों को यहाँ किसी ना किसी का कॉल आ सकता है एंड दिस कॉल कैन बी फ्रॉम योर एक्स और योर एक्स फ्रेंड्स, मे बी कोई जो पुराने दोस्त थे पास्ट में, आप जिन लोगों से जुड़े थे, ऐसे किसी इंसान का आपको फ़ोन आ सकता है या मैसेज आ सकता है कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। अभी आप दुनिया भर के सारे नाम सोच लो बट आपको नहीं याद आएगा क्योंकि ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या कोई आपसे सुलह करना चाहता है सो दैट आप और वो दोबारा अच्छे टर्म्स पे आ जाए, या फिर आपसे कोई दोस्ती करना चाहता है बेसिकली। शायद पास में किसी ने आपका दिल दुखाया हो एंड किसी ने आपको तकलीफ दी हो, बट कोई यहाँ पर है ऐसा जो आपसे दोस्ती करना चाहता है या आपसे माफ़ी मांगना चाहता है एंड वो हो रहा है। आप लोग माफ़ तो करोगे बट आप लोग दोबारा उस इंसान के साथ नहीं जाओगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। एट द सेम टाइम फॉर फ्यू ऑफ यू जिनकी एग्ज़ाम्स है या कुछ है, तो वो एग्ज़ाम्स यहाँ पर क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं यू गाइज आर अचीविंग एवरीथिंग दैट यू वांट। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी विशेस पूरी हो रही है। ऐसे यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी कोई एक बड़ी विश पूरी हो रही है एंड प्लीज़ अपने मैनिफेस्टेशंस पे ना थोड़ा फोकस करो एंड अच्छे से करो। लाइक उसको अचानक से ना क्या बोलते हैं, जैसे इग्नोर नहीं करना है कि हाँ कल कर लिया आज नहीं करना है, या फिर कोई अगर आप ऐसा आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो, ठीक है, लाइक कोई भी आप मेथड फॉलो कर रहे हो बेसिकली 33/3 का मेथड है या 55/5 का मेथड है, तो 5 दिन कांस्टेंट करना है, 3 दिन वो प्रॉपर करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया और बीच में छोड़ दिया। 21 दिन का कोई विश आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो 21 दिन आपको अच्छे से करना है। हाँ कभी कभी वक्त नहीं मिलता, कभी दिल नहीं करता, कभी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बट नहीं फिर ऐसे मत करो, ठीक है। एक बार उसमें थोड़ा कंसिस्टेंट रहो एंड कहीं ना कहीं आपके सारे विशेष यहाँ पूरी होते हुए नज़र आ रही है। आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी। अगले 7 दिन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी दिन है, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी एंड नाइस फॉर यू गाइज। आप लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने वाले हो, ठीक है। एज सच कोई बड़ा इवेंट तो नहीं लग रहा है, बट हाँ यहाँ पर ट्रैवल बहुत सारे लोगों के लिए एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो अगर आपकी कोई एग्ज़ाम्स है या कोई इंटरव्यू या कुछ है तो वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोग अपना कुछ नया करना चाहते हो तो वो भी आप कर रहे हो। कुछ और कार्ड्स देखते हैं, गाइडेंस हमें क्या मिलता है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगेन आप लोग जो ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो वो पूरा होकर ही रहेगा। मैंने इसीलिए आपसे कहा, देखो मुझे कंसिस्टेंट नहीं हो आप लोग, इसकी एनर्जी आ ही रही थी एंड यहाँ पर आपको कहा गया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ऑल्सो पाइल टू आप लोग ना कहीं लोगों को
लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन या बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, एंड जब आपकी बारी आती है तो कोई आपको रिटर्न नहीं करता है। सो इन 7 दिनों में वो चीज़ें भी चेंज हो सकती है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान एंटर कर सकता है जो आपको बेहद प्यार दे, ठीक है। एंड आपको अपने सपनों पे भरोसा रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके सारे सपने पूरे होंगे, ठीक है। यूनिवर्स पे फेथ रखो एंड अपने आप पर भी फेथ रखो। यू आर गुड इनफ। कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को कम समझते हो, या एक वो क्या कहते हैं जिसे, तो वो जैसे कहते हैं ना हम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की यहाँ मुझे नज़र आ रही है। बट आप लोगों से कहा गया है दैट यू आर गुड इनफ, एंड आप लोग जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों में काबिलियत है। बट दुनिया आपको लाखों चीज़ बोल देती है कि नहीं ये तो बड़ी चीज़ें हैं, ये तुम कैसे हासिल कर पाओगी, या क्या होगा, कैसे होगा, तुमसे नहीं होगा। तो आप लोग कहीं ना कहीं दुनिया की बातों को दिल पे ले लेते हो, और वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपने काम पर फोकस करें, ना कि दुनिया की बातों पर। You are very close to achieving your goal. Look at this. अभी दुनिया का सुनना है या अपने आप पर भरोसा रखना है, पाइल 2 आपके ऊपर है ये, ओके। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत करीब हो अपने गोल्स के अचीव करने के। एंड सिर्फ 10 ऑफ वांड्स अगर हमें एक और चीज़ बताता है कि अब एक वो लास्ट स्टेज है जहाँ पर आप थक चुके हो, जहाँ पर आप गिव अप करना चाहते हो, बट आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्लियर मैसेज मिल चुका है दैट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, एंड दिस कैन बी एनीथिंग, ठीक है। आप जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो ना, आप उसके बहुत करीब हो, तो आप लोगों को गिव अप नहीं करना है। एक बार आप वो एनर्जी पार कर लो ना, तो यहाँ आगे जाके आपको थोड़ा रेस्ट करना है, एंड उसके बाद देन यू गाइज आर वॉकिंग टूवर्ड्स योर डिजायर्ड रियलिटी, ओके। एंजल ओरेकल से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। देखो, जब बड़ी चीज़ें हासिल करनी होती है ना, तो थोड़ी तकलीफें तो आएंगी, एंड उस रास्ते पे जो इंसान टिकता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप लोग नहीं टिक सकते तो आप लोग वही आम जिंदगी जियोगे। अगर आप टिक जाते हो तो आप जो चाहिए वो कर सकते हो अपने लाइफ में, ओके, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है। गॉट इट, पाइल 2। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम बहुत क्लियर दिया जा रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी कोई ना कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही है, या आपकी कोई बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपके किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए, या ऐसे कुछ भी हो जाए, एंड कहीं ना कहीं वो आप लोग पास करने वाले हो एग्ज़ाम, एंड अच्छे मार्क्स से पास करोगे। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को ना यहाँ पर मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। कहीं ना कहीं आपने जो पहले कर्म किए हैं अच्छे, उसके फल अब आपको मिलने वाले हैं। तो दिस कैन बी ऑल्सो लाइक दैट कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको अपने अच्छे कर्मों के फल मिल सकते हैं, ओके। इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है, तो अगर आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा है कि आपके अंदर जो काबिलियत है आप उस वो कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग आगे बढ़ोगे, एंड आप लोग हर वो चीज़ हासिल करोगे जो आप लोग चाहते हो। ऐसे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं दिख रही आज सच मुझे, ठीक है। एंड ये इतना पेनफुल भी नहीं है। आने वाले 7 दिन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। बस एक वो चीज़ पार कर लो, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो मैंने आपसे कही कि काफ़ी ज़्यादा एक लास्ट स्टेज है ये, एंड ये लास्ट स्टेज आपने एक बार पार कर लिया तो आपको आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ओके। लास्ट कार्ड, अबंडेंस। सी इफ़ यू बिलीव के बाद अबंडेंस आए, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपने विश्वास दिखा दिया अपने आप पर, यूनिवर्स पर विश्वास दिखा दिया, भगवान पर विश्वास दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं देयर इज अबंडेंस एंटरिंग योर लाइफ। एंड अबंडेंस कहीं ना कहीं आते हुए नजर भी आ रहा है, क्योंकि यू गाइज आर गेटिंग इनटू योर डिजायर्ड रियलिटी वेरी सून, ट्रस्ट मी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का इवन इफ ये कार्ड आए ना, तो उसके पहले आप लोगों की वो शुरुआत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, पाइल 2। बहुत सारी चीज़ें आप लोग अचीव करने वाले हो, एंड आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई और दिक्कत आएगी बिल्कुल भी। सो दैट्स इट, पाइल 2। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आप लोगों से रेजोनेट किया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हाय गाइस, सो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, या फिर अगर आपकी ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, यानी फायर साइंस है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। डैंडेलियंस, यू विल ओवरकम दिस हार्डशिप्स, ओके।
इस कार्ड को मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, विजिबल तो है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या लिखा गया है। आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे, आप क्या अचीव करने वाले हो, क्या ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, we have the star, new beginnings for pile 3. Fire signs are going to have a new beginning, the star. All right, 3 और कार्ड देखेंगे। King of Pentacles. Looks like fire sign is going to have a breakthrough. There is a windfall of money for you guys. That's nice. मुझे खुशी है क्योंकि मैं खुद फायर साइन हूँ। तो पैसे आ रहे हैं हमारे लिए, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रहा है, किसी ना किसी चीज़ में विक्ट्री मिलने वाली है। पाइल 3 और फायर साइंस, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है मुझे वो जानना है। रुको, हम कुछ और कार्ड्स देख लेते पहले। ओके, so we have King of Cups in reverse, we have Death and we have 2 of Pentacles। 3 कार्ड्स आए थे, मैंने तीनों कार्ड्स ले लिए। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि किंग ऑफ कप्स हमें कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड है फायर साइंस, है ना। पिछले टाइम से किसी ना किसी चीज़ की फ़िक्र आप लोगों को परेशान किए जा रही है कि ऐसा। एक सेकेंड, मुझे कार्ड सेट करने दो। कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड हो एंड फायर साइंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन योर माइंड। कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, ठीक है। आप लोग बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज तो हो ही, बट आप लोग बहुत सारे जैसे कहते हैं ना कि सोचते रहते हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो या क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। पर कहीं ना कहीं अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना भी चाहते हो ना तो उसको प्लीज़ विजुअलाइज करो या फिर प्रॉपरली मैनिफेस्ट करो, क्योंकि डे ड्रीमिंग करके तो नहीं होने वाला है। देखो, मैंने खुद ये पाइल चूज़ किया क्योंकि मैं फायर साइन हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे लिए है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने ऐसी एनर्जी में मैं अभी नहीं हूँ, मैं निकल गई हूँ उस एनर्जी से। तो मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी निकल जाओ। क्या करना है ऐसी एनर्जी में रह के, बताओ, है ना। आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए सबसे पहले तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मार्च के महीने में कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है एंड वो आता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में कि जिसके बाद एंड यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पर्सनल लाइफ से हील हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप्स, कहीं ना कहीं आप लोगों का हालांकि बहुत रिसेंटली किसी ना किसी का कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका हो या आप किसी फैमिली मेम्बर से झगड़ कर अलग हुए हो या समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अभी फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं आ रही है, बट आप लोग सोच लो कि ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होगी जिससे आपको हर्ट हुआ होगा पास्ट के दिनों में एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप लोग हील हो रहे हो, आप लोग उस प्रोसेस में हो। तो मैंने 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए एक रीज़न मांगा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स आके ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हीलिंग आप लोगों की है वो जो चल रही है अभी, एंड देयर इज़ समथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड कि आप लोग शायद किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आके आपको जिस किसी ने आपको दुख दिया है या तकलीफ़ दी है, आप लोग कहीं ना कहीं उस इंसान के इंतज़ार में हो कि वो आपके पास आके या तो माफ़ी मांगे या सुलह कर ले या दोस्ती का हाथ बढ़ा ले। बट वो चीज़ यहाँ पर ओके हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपको जिन्होंने हर्ट किया है वो कहीं ना कहीं आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं। पता नहीं आप लोगों ने ऐसा क्या किया है कि उन लोगों को ये रियलाइज़ हुआ है कि it was actually their loss, and कहीं ना कहीं that we have the star, there's a lot of balance and there's a lot of stability, there's victory coming for us, okay, us, because even I chose this pile and काफ़ी ज़्यादा तारों की तरह चमकना तो है हमें, है ना। तो 7 दिन में हम चमकने वाले हैं, नो डाउट। कहीं ना कहीं आप लोग ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, आप लोग कोई ना कोई चीज़ भूल रहे हो। यहाँ पर मुझे पाइल 3 आप लोगों का कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है ना वो करियर पे दिख रहा है। ऑल्सो फॉर फ्यू ऑफ यू गाइज देयर समबडी एंटरिंग इन योर लाइफ, दिस कैन बी योर सोलमेट,
जो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है अभी, क्योंकि आपने शायद सोलमेट मैनिफेस्ट किया था तो वो अब एंटर कर रहा है। एंड यहाँ पर क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है मुझे ज़्यादातर पार्टनरशिप दिखा रहा है, एंड यू गाइज आर मीटिंग दिस पर्सन कहीं ना कहीं किसी समुंदर के पास, या वाटर बॉडी है आसपास, वाटर बॉडी है कहीं ना कहीं, एक लेक हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, या फिर फाउंटेन जो होते हैं, कहीं ना कहीं पानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, या उसी रिलेटेड आप लोग इस इंसान से मिल रहे हो। एंड आपके ज़िंदगी में जब आपका सोलमेट आएगा तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी। योर सोलमेट इज़ गोइंग टू बी द लकीस्ट पर्सन फॉर यू गाइज, एंड यू विल बी लकी फॉर देम टू, बिकॉज अगेन यहाँ पर उनके एंट्री से कहीं ना कहीं आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ रहे हो जहाँ पर आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। ठीक है, डेथ इज़ लाइक सडन चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, आप लोगों को शायद एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि अब आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान एंटर करेगा, बट इट इज़ हैपनिंग, एंड मैं आपको बिहाइंड द सीन्स बता रही हूँ। तो ये चीज़ समझो, कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लॉट ऑफ विक्ट्री कमिंग फॉर यू गाइज। एक कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिलने वाला है आप लोगों को, जो किसी भी ऐसे फील्ड में है जहाँ पर जिन्हें रिकग्निशन की सख्त ज़रूरत थी, या आप लोगों को नहीं मिल रहा था, या आप जितना काम कर रहे हो उतना आपको वैलिडेशन नहीं मिल रहा था, तो वो आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू गेट आउट ऑफ दिस जोन जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो आप लोग इतने इमोशनली ड्रेन्ड हो कि आप लोग आगे के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो हो जाता है कभी कभी ऐसा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वही पकड़ कर बैठे। ठीक है, तो निकल जाओ इन सब चीज़ों से बाहर। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए बाकी क्या मैसेजेस है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसी कोई तो चीज़ है जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हो। ठीक है, आप फिजिकली एक्शन लेने से डर रहे हो कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसा कुछ भी है ना पाइल 3 या फायर साइंस, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू गाइज टू डू इट। ठीक है, एंड ठीक है, देखो जो भी है ना आप लोग कर सकते हो, आपके पास दिल का मतलब मन का वहम है ये कि आप लोगों से वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, एक टेक अ लीप ऑफ फेथ ऑन यूनिवर्स, या फिर आप जिनमें भी मानते हो उनके ऊपर विश्वास रखो। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि ये सिर्फ आप ही का सपना नहीं है, ये उनका भी सपना है, एंड प्लीज़ इसे पूरा करने के लिए कोई कसर मत छोड़ना। ठीक है, होल्ड योर विजन। सी, कहीं ना कहीं अगर अभी आप लोगों को अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो आने वाले 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको मिलने के चांसेस है। यहाँ पर आपको होल्ड योर विजन का मैसेज इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग अब सोच रहे हैं कि शायद हमारा कोई चांस नहीं है, हमें फील्ड चेंज कर देनी चाहिए, या जो भी पर्टिकुलर चीज़ है जो आप लोग हासिल करना चाहते हो, आप लोग कहना मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद हमारे लिए बना ही नहीं है या हमारे लिए लिखा ही नहीं है, तो हमें चेंज कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है पाइल 3, वो चीज़ आपके लिए लिखी गई है, एंड you have to hold your vision for that. You have to wait. You have to have the faith in the universe, in God, in your ancestors. And कहीं ना कहीं वो लोग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो टेंशन नहीं लेनी। Be bold and make the first move. I told you, you guys need to take action for something. या ऐसे हो सकता है कि आप लोग शायद किसी को चाहते हो, एंड आप लोग वहाँ अगर किसी को आपको कुछ बोलना है ना, मतलब अच्छी चीज़ हो डेफिनेटली, तो बोल दो। ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आप लोग को रिजेक्शन से डर लगता है तो नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स आर इन योर फेवर। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू गाइज। द लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, लकी यस पाइल 3, वी आर एब्सोल्युटली लकी इस मामले में। देखो लक हमारे साइड में है, जितनी मर्जी जो काम करना है अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। देखो कहीं पे भी ना वो नहीं करना है, गलत नहीं जाना है हमें, क्योंकि गलत जाओगे ना फिर गलत कर्म बढ़ेंगे, फिर लॉस होगा, फिर सारी मेहनत पे पानी। कोई ज़रूरत नहीं गलत काम करने के। तो और शॉर्टकट भी बिल्कुल मत लेना। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए अपने काम को दिल लगा के करो, मेहनत करो, एंड आप लोगों को फल मिलने वाले हैं। इतने टाइम से अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स आपको आने वाले 7 दिनों में मिलने वाले हैं, वेरी क्लियरली। ठीक है, कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इफ दैट समथिंग दैट यू गाइज आर कन्फ्यूज्ड अबाउट,
ठीक है, ऐसा कुछ है जो काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, कैसे करे, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है और चीज़ों को जानना है कि ऐसा क्यों है, क्या है, और आपको किस चीज़ की तकलीफ़ है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप ये साइन अपने एंजल से या यूनिवर्स से भी मांगोगे ना तो आपको वो मिल जाएगी, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं आपके कुछ अच्छे कर्म है जहाँ पर यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एंड अच्छी बात है वैसे तो। ओके, रिकवरी का कार्ड आपके लिए आया है। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से हील हो रहे हो, तो देखो अच्छी बात है, आप लोग कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन थे, इमोशनली डाउन थे, तो वहाँ पर आप रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हो। शायद आप लोगों ने रिकवरी मैनिफेस्ट की है या हीलिंग मैनिफेस्ट की है, एंड वो होने को है अभी। ठीक है, एंड यू आर ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस, एंड वो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सारी खुशियाँ भी आ रही है विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपके जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसमें आपको कहीं ना कहीं बैलेंस मिल रहा है। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग इन योर लाइफ थ्रू योर लव लाइफ एंड ऑल्सो थ्रू फाइनेंशियल वाला भी पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। एंड देखो स्टार का कार्ड भी हमें यही बताता है, एक नई शुरुआत हो रही है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की, नई चीज़ें आप लोगों को मिल रही है, एंड उस नई शुरुआत को अच्छे से करना। ठीक है, डोंट टेक इट वेरी डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर यूनिवर्स हमें जो चीज़ें देते हैं ना वो छीन भी सकते हैं बहुत ईजीली, एंड हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करो। कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इफ़ आप लोग नहीं शो करते हो अपने एंसेस्टर्स को या यूनिवर्स को तो कहीं ना कहीं वो शुरू कर दो। ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है वैसे आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे एक चीज़ क्लियर मिल रही है, अगर कोई किसी पोस्ट पे जाना चाहता है ना पाइल 3, तो आप लोगों को वो पोस्ट मिलते हुए नज़र आ रही है। एंड सी आपने जो कार्ड चूज़ किया है डैंडेलियंस का, उस पर भी यही मैसेज है कि यू विल ओवरकम दिस हार्डशिप्स, तो फ़ायदे वाली बात है भाई। ठीक है, लास्ट मैसेज, रिमेन पॉजिटिव। ओके, सी आप लोग को यहाँ पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव ही आएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर ओरेकल डेक के लिए वी हैव द परफेक्ट टाइमिंग। तो देखो परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं चल रही थी। एंड हाँ, बहुत टाइम से आप लोगों ने अपना विश्वास दिखाया भी है यूनिवर्स में कि जो यूनिवर्स करना चाहेंगे वो बिल्कुल सही होगा, या फिर आप जिसमें भी मानते हो आपने उन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दी है, आपने सरेंडर कर दिया है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, आप लोगों ने अच्छा किया है ये, एंड दिस इज़ समवेयर हेल्पिंग यू गाइज नाउ। ठीक है, तो अच्छी बात है। सी अगले 7 दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिव है, एंड आप लोगों का परफेक्ट टाइमिंग ऑलमोस्ट आ चुका है। सो नेक्स्ट 7 डेज में आप लोग बहुत सारे चेंजेस देखोगे अपने पर्सनल लाइफ में एज वेल एज अपने प्रोफेशनल लाइफ में। हेल्थ वाइज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी फाइन, एंड बस अपनी जो ड्रेन्ड इमोशनल एनर्जी है ना उसको थोड़ा कम करो, एंड किसी के ऊपर अपना वक्त ज़ाया मत करो, अपने आप के लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो। एंड अगर आपको कोई टॉक्सिक लगता है तो लेट गो ऑफ देम, एंड अपने लिए बस काम करो, सिंपल एज दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर पाइल 3। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। हाय गाइस, सो जिन्होंने भी पाइल 4 चूज़ की है या फिर ये कार्ड चूज़ किया है बर्ड ऑफ पैराडाइज, एंड अगर आप लोगों की साइंस कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है यानी कि वाटर साइंस है, तो दिस इज़ योर रीडिंग, एंड यहाँ पर आपके लिए मैसेज है होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो लेट्स सी 7 दिनों में ऐसा क्या बेस्ट आपके लिए होने वाला है। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आप लोग जब दिल चाहे तब ये रीडिंग देख सकते हो, दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या लिखा है। We have 7 of Pentacles. All right. यहाँ पर आपने बहुत अच्छे कर्मों के बीज बोए हैं कहीं ना कहीं, एंड उसी के फल का इंतज़ार आप लोगों को है कि जो मैंने इतना अच्छा किया है उसके फल मुझे कब मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं आने वाले 7 दिनों में आपको फल मिलने की चांसेस हैं पाइल 4। एंड आप जो भी अच्छा कर रहे हो ना उसके लिए आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। मतलब अगर आपने ऐसे सोच के अगर कोई काम करा ना कि ठीक है मैं ये कर लेता हूँ तो मुझे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये अगेन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना हम कि दिस विल बी, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक ग्रीडी रहना कि ठीक है लालच है इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको एक अपनी आदत अगर ऐसी है तो उसको छोड़ देना है। ठीक है,
जो भी अच्छा करो दिल से करो, किसी चीज़ की उम्मीद दोबारा मत करना कि कोई भी चीज़ पूरी हो नहीं हो, ये भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, कभी भी याद रखना अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। लेट्स सी, माय गुडनेस, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपकी ये लड़ाई अपने आप से ही है। सी, पहली बात तो मुझे ये बताओ पाइल 4 कि आप दूसरों के बैटल्स क्यों लड़ रहे हो। आपकी शायद है ना पाइल 4, आप लोगों की ना एक आदत है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की, विच इज़ वेरी क्लियर। सॉरी टू से दिस, बट हाँ है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक चीज़ क्लियर बता रहा है, दूसरों के झगड़े हैं तो उसमें बीच में पड़ना क्यों है आप लोगों को। आप लोग दूसरों की चीज़ें सॉल्व करने के लिए क्यों क्यों तुले हो, क्या ज़रूरत है। कोई ठेका ले रखा है आप लोगों ने कि नहीं दुनिया को तकलीफ होगी तो मैं जाऊंगी बचाने या मैं जाऊंगा बचाने, नहीं करना है भाई ये सब हमें, ठीक है। अपना नुकसान करा लोगे, सच्ची कह रही हो, अपना नुकसान करा लोगे। एक आखिरी कार्ड देख लेते रुको इसके लिए क्या है, फिर मैं आपको पूरा समझाती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ऑलराइट। से देखो, सबसे पहली बात, अगले 7 दिनों में ना आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डे वी हैव द डेविल। चेंजेस ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आप लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी। कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो ऐसे हो सकता है कि आने वाले 7 दिनों में आप लोगों को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिले। शायद अगर आप किसी पोजीशन को विश कर रहे हो कि आप कहीं पे जॉब करते हो और आप लोग चाहते हो कि आपकी इंक्रीमेंट हो या आपको कोई सर्टेन पोजीशन मिले, तो वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिल रही है। एक चीज़ है, वो चीज़ अभी तक क्यों रुकी थी ना, क्योंकि आप लोगों की ये आदत थी ना जो दूसरों के इसमें पढ़ने की, दूसरों के झगड़े, दूसरों के प्रॉब्लम्स अपने सर लेने की, तो वो आदत आप लोगों को डुबा रही थी इतने टाइम से। कहीं ना कहीं अब आपने चेंज कर लिया है, अब आप थोड़े सुधर रहे हो, तो उसी का फ़ायदा आपको यहाँ हो रहा है। यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मटेरियल गेन। आप लोग कुछ नया खरीद सकते हो। अगर आप लोगों को नया घर खरीदना था तो कहीं ना कहीं वो घर खरीदने के चांसेस यहाँ पर है। एक हैप्पी फैमिली रियूनियन यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। आप लोग जो अपने फल का इंतजार कर रहे हो ना, वो फल आपको मिलते हुए नजर आ रहा है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी सूनर दैन यू एक्सपेक्टेड टू बी। एंड कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें एक और चीज़ शो करता है कि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपके पास आएगी, क्योंकि आप उतने स्टेबल हो, आप उतने समझदार हो, एंड आप लोगों में वो काबिलियत है, आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी है कि आप लोग उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो यही इतने टाइम से यूनिवर्स को यही देखना था कि क्या आप वाकई काबिल हो। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज कि आप लोगों ने गिव अप नहीं किया अपने उस चीज़ के लिए, अपने उस सपने के लिए, एंड आप लड़ते रहे कॉन्स्टेंटली। एंड अभी लड़ने के बाद भी फाइनली आपको वो चीज़ मिल रही है, आपको वो चीज़ हासिल हो रही है। ऐसा लग रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना बहुत वक्त से रुके थे। जैसे देखो यहाँ पर ये अपने जो बीज बोए है उसको देख कर रुका हुआ है कि कब वो पूरा होगा, कब मेरा सपना पूरा होगा या कब मेरी विशेस पूरी होंगी। एंड कहीं ना कहीं वो होने के चांसेस है अभी आने वाले 7 दिनों में, ठीक है। अगर कई बार भी ज़रूरत पड़ती है तो आप खुद से एक्शन ले लेना, ठीक है, किसी के लिए रुकना मत, ओके। कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं, आपको और क्या करने की ज़रूरत है या आपको क्या मिलने वाला है आने वाले 7 दिनों में। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो आई टोल्ड यू कि यू गाइस नीड टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं वो मैसेज इसी कार्ड से लिंक्ड था। देखो क्या है ना कि आप लोग स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फुल मून, न्यू मून में मैनिफेस्ट करते हो, एंड फुल मून इन पाइसेस, ओके। यू गाइस, ये पाइसेस सीजन चल रहा है। देखो अब कभी 7 तारीख है ना, 7 तारीख को फुल मून है मार्च के। सो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। देखो आज 1 तारीख है एंड 7 तारीख को फुल मून है, और ये रीडिंग भी 7 दिन की है। तो आप लोगों को चांस है कि जो भी आप विश आपने मैनिफेस्ट की वो इस फुल मून तक पूरी हो सकती है, या फिर आपको फुल मून के दिन प्रॉपरली मैनिफेस्ट करना है, वो चीज़ जल्दी ही पूरी हो जाएगी। एंड फाइनली आप लोगों का टाइम आ चुका है, ठीक है। फाइल 4 फाइनली आप लोगों का टाइम आ चुका है। सो वाटर साइंस काफ़ी ज़्यादा लकी है। एंड देखो पाइसेस का हमने आपके साइन के हिसाब से आपके लिए कार्ड आया है। सी, वाटर साइंस के लिए पाइसेस का कार्ड आया है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। और देख लेते हैं। ओके, होल्ड योर विजन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी गिव अप करने ही वाले थे,
देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स अगेन आप लोगों की खुद की थी ही नहीं। आप लोगों के दिमाग में दुनिया भर की सारी चीज़ें चल रही थी, उसी की वजह से आपकी चीज़ों को लेट हो रहा था। अब जाके आप लोगों को रियलाइज़ हुआ भी है या नहीं मुझे नहीं पता, बट शायद इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को रियलाइज़ हो जाए कि आप लोग जो दूसरों के लिए सोच रहे थे ना, वो आपको नहीं सोचना है। जस्ट थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ एंड थिंक अबाउट हाउ यू कैन गो अहेड। ठीक है, दुनिया चाहे जो करने दो, एंड अगर कोई आपसे आगे बढ़ भी रहा है ना, तो उसकी लाइफ से अपने लाइफ को कंपेयर मत करो, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म होंगे तो उनको जल्दी मिला है। आपके शायद कुछ ऐसे अच्छे कर्म हो तो शायद आपको उनसे ज़्यादा मिले। ऐसे भी सोच के आप चल सकते हो ना यार। ज़रूरी थोड़ी है कि सामने वाले को मिला तो हमको भी उसी टाइम पे मिलना चाहिए। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अलग जर्नी है। किसी ने कैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसी ने कुछ अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो समझो। नीचे आने से पहले आपने क्या लिखा था, क्या पढ़ा था, वो आप ही लोग जानते हो ना अभी तो, एंड उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी चल रही है। तो इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। देखो पैसा तो ढेर सारा आ रहा है, अथॉरिटी आप लोगों को मिल रही है, कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैवल करने वाले हो, तो आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए है बड़े अच्छे। आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश है जो पूरी हो रही है। फाइल 4, खुशियाँ मनाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या पूरा हो रहा है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आई टोल्ड यू कि 7 दिन के अंदर कहीं ना कहीं वो पूरा हो रहा है। देखो, और आप लोगों को ये मैसेज आया कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इस बार फाइल 4 का नसीब चमक रहा है। अच्छी बात है वैसे तो ये, पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत टाइम से ना इतना सुख नहीं मिला था शायद, या फिर इतनी तकलीफ़ें आप लोगों को थी कहीं ना कहीं। सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो आपकी जो भी साइकिल है वो एंड हो रही है अभी, एंड आप लोगों को जो चाहिए वो मिल रहा है। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है ना। एंजल ओरेकल से हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आ चुका है दोबारा। तो आप लोग जो भी हासिल करना चाहते हो, अगर वो इतने टाइम से नहीं हुआ है एंड वो अभी होने को है, तो कहीं ना कहीं यू गाइस आर आस्क्ड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। आप लोग किसी से बात करके देखिए कि आपकी जो भी ये विश है ये किस चीज़ के रिलेटेड है, एंड उस चीज़ के बारे में ना थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आपको और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो विश जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है, 7 दिन का टाइमिंग तो फिक्स है यहाँ पर, बहुत क्लियर। देखो आप ही के सामने है जो भी है, एंड अच्छी बात है वैसे अगर चीज़ें जल्दी पूरी हो रही है तो। बट आप फिर भी एक बार ना चेक कर लो कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो ना उसके रिलेटेड और क्या चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। आपके पास सब कुछ है यहाँ पर, एंड आपको हर वो इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हो ना वो आपको मिल सकती है। तो आपको टेंशन लेने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। ठीक है, टेक एक्शन का कार्ड आया है, तो सी बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एंड यहाँ पर टेक एक्शन का कार्ड है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक्शंस भी लो, एंड एक्शन लोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो। 7 दिन का टाइम फिर भी यहाँ पर दिया गया है वेरी क्लियरली, बट इट्स अगेन अप टू यू कि यू हैव टू टेक द एक्शन। क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लोगे तो शायद वो 7 दिन की जगह 7 घंटों में हो सकता है ना, या आने वाले 2 दिन के अंदर हो जाए, क्यों नेवर नो। तो उस चीज़ को थोड़ा फोकस करो कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो और वो 7 दिन में पूरी हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, लास्ट कार्ड देख लेते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन। ठीक है, सी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही है ना, और आप लोगों के मन में काफ़ी सवाल है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, या मुझे क्यों हुआ, या मैं ही क्यों ये सारी चीज़ें सहूँ, या मतलब क्या मुझे ही क्यों ये सब सहना पड़ रहा है या देखना पड़ रहा है। अगर ऐसा आपके बहुत सारे सवाल हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए जवाब आ चुका है कि देयर इज़ अ पीसफुल रेजोल्यूशन फॉर यू गाइस। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ऑल्सो हैज़ सीन योर एफर्ट्स, योर एंग्जाइटी और वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू फॉर सो लॉन्ग। तो एक आपको आशीर्वाद तो है ही, बट एट द सेम टाइम देखो एक्शन ले लो, किसी चीज़ से डरो मत। आप लोगों के अंदर ना कहीं वो छोटा सा डर है कि अगर मैंने कुछ ये बोल दिया तो वो हो जाएगा, वो बोल दिया तो ये हो जाएगा। तो उस चीज़ से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर ओवर हियर, एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यू आर रेडी। तो अगर आप लोग रेडी हो तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार है बताओ। मेंटली प्रिपेयर कर लो खुद को। अगर थोड़ा डर भी है, देखो सपने बड़े होते हैं सबके, एंड ऐसे सपने रखना जिनके बारे में जब हम सोचें कि
अरे मेरे ये सपने ये पूरे करते करते तो जान निकल जाए किसी इंसान की। ऐसे सपने रखोगे ना तो ही दुनिया में आप कुछ कर सकते हो, एंड वो सपने पूरे करने की ज़ील आप लोगों में है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 days आर गोइंग टू बी लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, आपकी एक मेन विश आपकी पूरी हो रही है। सो खुश हो जाओ वाटर साइंस, आप लोगों के लिए 7 दिन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो आप लोगों को जो भी चीज़, किसी भी चीज़ का अगर इशू हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। एंड ऑल्सो पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा मेल आईडी दोनों में डाल दूँगी, ठीक है। तो आपको अगर पेड रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, सो वाटर साइंस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।